दोस्तों, इस वीडियो में हम MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दूसरी मूवी द इनक्रेडिबल हल्क को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत गामा रेडिएशन एक्सपेरिमेंट के साथ होती है, जहां हम USA आर्मी के जनरल थंडरबोल्ट रोज को देखते हैं, जो कि अपने कुछ साइंटिस्ट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उन साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट, जिसका नाम ब्रूस बैनर होता है, उस पर यह एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पर कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से ये एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है, जिससे ब्रूस बैनर एक बड़े से हल्क यानी दानव में बदल जाता है और वो वहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाकर वहाँ से भाग जाता है। इस हमले में थंडरबोल्ट की बेटी एलिजाबेथ घायल हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को कुछ भी पता न चले, इसलिए थंडरबोल्ट ब्रूस को हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस घटना के बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां ब्रूस ब्राजील के एक शहर में छुपा हुआ होता है। वो हमेशा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि कहीं वो हल्क में ना बदल जाए। वो हमेशा अपने हाथ में एक घड़ी पहना होता है। उस घड़ी से वो अपने हार्ट बीट को काबू में करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर उसकी हार्ट बीट 200 पर आ गई तो वो फिर से हल्क बन जाएगा। इसी वजह से वो वहाँ योगा क्लास भी ज्वाइन कर लेता है, ताकि वो अपने गुस्से पर काबू पा सके। साथ ही साथ वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक सोडा फैक्ट्री में काम भी करता है। वैसे ही एक दिन काम करते करते उसके हाथ में चोट लग जाती है और उसके खून का एक बूंद एक बोतल में पैक होकर USA चला जाता है। जिसके बाद हम ब्रूस को ब्राजील के एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं। वो आदमी उसे एक फूल देता है, जिसे लेकर के वो अपने घर आ जाता है। घर आकर वो ब्लू नाम के एक आदमी से चैट करता है, जिसने वो फूल उसके लिए भिजवाया होता है, ताकि वो उस फूल से एक एंटीडोट बनाकर खुद को ठीक कर सके। लेकिन जब वो उस एंटीडोट को बनाकर उसकी टेस्टिंग करता है, तो वो देखता है कि वो एंटीडोट बिल्कुल भी काम नहीं करता है। ये बात जब वो ब्लू को बताता है, तो ब्लू उसे अपना एक ब्लड सैंपल भेजने के लिए कहता है, जिसके बाद ही वो कुछ कर पाएगा। ब्रूस अपना एक ब्लड सैंपल टेस्टिंग के लिए भिजवा देता है। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं, जो कि उस सोडे को पी लेता है, जिसमें ब्रूस का ब्लड चला गया था। उसे पीते ही वो गामा रेडिएशन का शिकार हो जाता है और उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इस बात की खबर थंडरबोल्ट को भी हो जाती है और वो समझ जाता है कि हो ना हो इसमें ब्रूस का ही हाथ है, और वो तुरंत उस जगह की तलाशी लेने के लिए अपने स्पेशल फोर्स को भेज देता है, जिसका हेड लॉन्स्की होता है। वे लोग उस सोडा फैक्ट्री में जाकर के ब्रूस की पूरी जानकारी निकाल लेते हैं और फिर वे ब्रूस के घर जाकर के उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ब्रूस को उन लोगों के आने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उनके अंदर आने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है, पर वे सोल्जर्स उसे भागते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। ब्रूस भागते हुए कुछ लड़कों से टकरा जाता है, जिसका बदला लेने के लिए वे लड़के भी उसका पीछा करने लगते हैं। इसी भागने के दौरान उसकी हार्ट बीट भी बढ़ने लगती है। वे लड़के ब्रूस को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। ब्रूस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वे सब यहाँ से चले जाए, वो बहुत ही खतरनाक है, पर वे लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं, जिससे ब्रूस को गुस्सा आने लगता है और उसकी हार्ट बीट 200 पर जाते ही वो हल्क में बदल जाता है। वो उन लड़कों को मार देता है। वे सोल्जर्स जब उसे देखते हैं तो वे उस पर गन फायरिंग करने लगते हैं, पर उनकी गोलियों का हल्क पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो कुछ सोल्जर्स को मार करके वहाँ से भाग जाता है। लॉन्स्की ये देख करके हैरान रह जाता है और वो थंडरबोल्ट से ये कहता है कि हम ब्रूस को पकड़ने ही वाले थे कि तभी न जाने कहां से एक बड़ा सा हरे रंग का राक्षस आकर के उसे बचा लिया। इस पर थंडरबोल्ट उसे कहता है कि वो ब्रूस ही था। ये सुनकर के वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और पूछता है कि आखिर इतना शक्तिशाली आदमी आया कहां से। थंडरबोल्ट उसे बताता है कि बहुत टाइम पहले यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय कुछ साइंटिस्टों ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए सुपर सोल्जर सीरम बनाया था, जिससे कि वे सेना सुपरमैन जैसा पावरफुल हो जाए। इसी तरह उसने भी अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को ढूंढ निकाला था और उस पर उनका काम चल ही रहा था कि ब्रूस को लगा कि उसका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है और वो उसकी टेस्टिंग खुद पर कर लेता है, जिस वजह से वो एक हल्क में बदल गया और वो वहाँ से भाग गया। थंडरबोल्ट ये चाहता है कि वो हल्क को कैद करके उसे एक हथियार के रूप में यूज करे, पर ब्रूस इसे छुटकारा पाना चाहता है। ये सब सुनने के बाद लॉन्स्की भी उस सीरम को यूज करने की बात करता है, ताकि वो भी उसकी तरह ताकतवर बन जाए। थंडरबोल्ट उसकी बात मान लेता है और उसका एक डोज उसे भी दे देता है। अगली सुबह हम ब्रूस को देखते हैं, जो कि खुद को एक जंगल में पाता है। वो रास्ते में एक आदमी से लिफ्ट मांगकर मैक्सिको तक चला जाता है और मैक्सिको से होते हुए वो वर्जीनिया की एक यूनिवर्सिटी में जाता है, जहाँ वो और एलिजाबेथ काम करते थे। वो एक पेड़ के पीछे छिप करके एलिजाबेथ को देखता है, जो कि किसी लड़के के साथ होता है। वो उन दोनों को साथ दे करके वहाँ से चला जाता है। रात में वो अपने एक दोस्त अस्टेन के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। अस्टेन उसे रहने के लिए अपने ऊपर वाला कमरा दे देता है, साथ ही अपने पिज्जा शॉप में जॉब भी। अगले दिन वो पिज्जा की डिलीवरी लेकर के उसी यूनिवर्सिटी में चला जाता है और किसी तरह से एलिजाबेथ के कंप्यूटर तक जाकर के अपनी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है, पर एलिजाबेथ ने सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी थी। इस बारे में वो ब्लू को बताता है, तब ब्लू उससे कहता है कि बिना कोई जानकारी के वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है, इसलिए उसे भागते रहना होगा। रात को ब्रूस वापस आकर के अपना सारा सामान पैक करने लगता है। उसी वक्त अस्टेन के शॉप में एलिजाबेथ आ जाती है। ब्रूस
ब्रूस उसे देख करके वहाँ से भागने लगता है, पर तब तक एलिजाबेथ उसकी एक झलक देख लेती है और वो स्टैन से पूछती है, तो स्टैन उसे बताता है कि हाँ वो ब्रूस ही था। ये जानने के बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे ब्रूस मिल जाता है। फिर वो उसे अपने साथ अपने घर लेकर के आती है और वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है जिसे उसकी जरूरत थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने पहले से ही अपने पास कॉपी करके रख ली थी। एलिजाबेथ का नाम बेटी भी होता है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि क्यों ना हम थंडरबोल्ट के पास जाकर के उससे बात करें। इस पर ब्रूस उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि थंडरबोल्ट उसके खून का यूज करके हथियार बनाना चाहता है। अगले दिन ब्रूस फिर से यूनिवर्सिटी जाने लगता है, पर तब तक थंडरबोल्ट उसे ढूंढ लेता है और वो अपने सोल्जर्स के साथ उसे पकड़ने आ जाता है, जिसे देख करके ब्रूस वहाँ से भागने लगता है और वो भागते हुए यूनिवर्सिटी के एक जगह पर जाकर के फंस जाता है। दोनों ओर से सोल्जर्स उसे बंद कर देते हैं। फिर थंडरबोल्ट के आदेश पर वे उस जगह पर ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिससे गैस निकलने लगती है। उस गैस की वजह से ब्रूस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी हार्ट बीट 200 तक चली जाती है, जिससे कि वो हल्क में बदल जाता है। पर इस बार वो बहुत गुस्से में होता है और वो उनके सभी सैनिकों को मारने लगता है। वे लोग उस पर फायरिंग करते जाते हैं, पर इसका हल्क पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये देख करके लॉन्स्की उससे लड़ने के लिए चला जाता है। चूंकि लॉन्स्की ने भी सुपर सोल्जर सीरम लिया होता है, इसलिए उसमें भी काफी पावर आ जाती है, पर हल्क से लड़ते वक्त वो कमजोर पड़ने लगता है। ये देख करके थंडरबोल्ट एक नई तोप मंगवाता है जिसमें गामा वेव्स होता है। उस रेडिएशन की वजह से हल्क एक जगह पर रुक जाता है और वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो हिम्मत करते हुए कार के टूटे हुए हिस्सों को उठाकर उसे एक कवच के रूप में यूज करता है, जिससे कि वो उस रेडिएशन को रोककर खुद को बचा लेता है। और उस कार के टूटे हुए हिस्से को वो एक गाड़ी पर जोर से मारता है, जिससे कि वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और दूसरी गाड़ी को वो तोड़ देता है। तब लॉन्स्की उसके पास आकर के कहता है कि बस हो गया, इतनी ही ताकत है। ये सुनकर के हल्क उसे जोर से किक मारता है, जिससे वो सीधा जाकर के एक पेड़ से टकरा जाता है और उसकी सारी हड्डियां टूट जाती है। फिर एलिजाबेथ उसके पास आती है। वही थंडरबोल्ट एक मिसाइल मंगवाकर फिर से उस पर अटैक करवा देता है। हल्क एलिजाबेथ को बचाते हुए उसे अपने साथ लेकर के वहाँ से चला जाता है। थंडरबोल्ट लॉन्स्की को लेकर के हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ उसकी तबीयत काफी खराब होती है, पर कुछ टाइम के बाद वो ठीक होने लगता है और दूसरा सीरम भी लगवा लेता है। तो उधर ब्रूस और एलिजाबेथ मैक्सिको से न्यूयॉर्क निकलने की तैयारी करते हैं। ब्रूस एक कैफे में जाकर के वहाँ का कंप्यूटर यूज करके ब्लू को मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और उसे मिलने के लिए चला जाता है। पर बदकिस्मती से उसके बारे में थंडरबोल्ट को पता चल जाता है और उसे ढूंढने के लिए वो सभी गाड़ियों की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। ये देख करके ब्रूस और एलिजाबेथ उनसे छिपते हुए समुद्र के रास्ते न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, जहां वे ब्लू से मिलते हैं, जिसका रियल नाम सैम्यूल होता है। ब्रूस उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई इलाज है जिससे कि मैं ठीक हो सकूं। तब सैम्यूल उसे ये बताता है कि वो कंफर्म नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा भी या नहीं होगा, इससे ब्रूस की जान भी जा सकती है। ब्रूस उससे कहता है कि वो इसके लिए तैयार है। फिर सैम्यूल अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। उस एंटीडोट को देते ही ब्रूस हल्क में बदल जाता है। तब एलिजाबेथ उसे शांत करती है। एंटीडोट लगने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। फिर सैम्यूल ब्रूस को ये बताता है कि उसने जो ब्लड सैंपल उसे भेजा था वो बहुत कम था, इसलिए उसने उसे गाढ़ा करके बहुत ज्यादा बना दिया और उसके कई सारे सैंपल भी उसके लैब में रखे हुए हैं। ब्रूस जब उन सभी ब्लड सैंपल को देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है और वो सैम्यूल को ये सब नष्ट कर देने के लिए कहता है, क्योंकि लॉन्स्की भी इसी सैंपल के पीछे पड़ा है और अगर उसे ये मिल गया तो वो इससे पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, इसलिए हमें अभी इन सबको जला देना होगा। उसी वक्त थंडरबोल्ट अपनी टीम के साथ वहाँ पर आकर के उस जगह को घेर लेते हैं और उसके सोल्जर्स ब्रूस को एक जहरीला तीर मार करके कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देते हैं। फिर वे ब्रूस और एलिजाबेथ को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। इसी बीच लॉन्स्की लैब में रुककर सैम्यूल से कहता है कि उसने ब्रूस की बॉडी से जो ब्लड सैंपल निकाला है वो उसे चाहिए। ये सुनकर के सैम्यूल पहले तो उसे मना कर देता है, क्योंकि उसके बॉडी में पहले से कोई सीरम डाला गया था जो क्या है ये उसे नहीं पता, और अगर वो उसमें ब्रूस का ब्लड सैंपल मिला दे तो ये बहुत भयानक हो सकता है। लॉन्स्की उसे धमकी देता है कि अगर वो ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार देगा। तब सैम्यूल उसकी बात मान लेता है और वो उसकी बॉडी में उस एंटीडोट को डालने लगता है, जिससे लॉन्स्की की बॉडी बदलना शुरू कर देती है और वो एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर वो सैम्यूल को चोट पहुंचाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। सैम्यूल के काउंटर पर टकराने की वजह से बोतल का थोड़ा सा ब्लड उसके सर पर लगी चोट पर गिर जाती है, जिससे कि उसके अंदर भी सुपर पावर आ जाती है। वही लॉन्स्की, जो कि एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गया था, वो शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। थंडरबोल्ट के सैनिक जब इस बात की खबर उसे देते हैं तो वे वापस से उसी जगह पर चले जाते हैं। ब्रूस लॉन्स्की की इस हालत को देख करके थंडरबोल्ट पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है और इसे रोकने का कोई इलाज नहीं है। फिर वो कहता है कि इसे मुझे ही रोकना होगा और वो हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। वो जैसे ही नीचे आता है वो फिर से एक हल्क में बदल जाता है और वो लॉन्स्की से लड़ने के लिए चला जाता है।
यहाँ हमें उन दोनों के बीच एक धमाकेदार फाइटिंग देखने को मिलती है। हल्क गाड़ियों को अपना हथियार बना लेता है और इससे वो लॉन्स्की को मारता ही जाता है। तब लॉन्स्की उससे कहता है कि बस इतनी ही ताकत है और वो वहाँ से भागकर बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, जहाँ हेलीकॉप्टर से थंडरबोल्ट उस पर अटैक करता जाता है, जिससे गुस्से में आकर के वो एक छलांग लगाकर उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। हल्क भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। इसी बीच प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो क्रैश होकर के नीचे गिर जाता है। हल्क और लॉन्स्की वापस से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी बीच उस प्लेन में आग लग जाती है, जिसमें थंडरबोल्ट और एलिजाबेथ होती है। ये देखकर के हल्क अपने हाथों को जोर से मारता है, जिसकी हवा से वो आग बुझ जाती है। तभी पीछे से लॉन्स्की एक चैन की मदद से उसे जोर से मारता है, जिससे कि वो नीचे जाकर के गिर जाता है और फिर वो उसे मारता ही जाता है, जिससे कि हल्क धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। पर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत के साथ जमीन पर एक मुक्का मारता है, जिससे कि वो जमीन फटने लगती है और लॉन्स्की का एक पैर नीचे दब जाता है। फिर हल्क उसके पास आकर के उसे उसी की चेन से लपेट देता है और वो उसे मारने लगता है। वो उसे पूरी तरह से मारने ही वाला होता है कि तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर के हल्क वहाँ से भाग जाता है। जिसके कुछ टाइम के बाद हम ब्रूस बैनर को ब्रिटिश के एक शहर बेलाकुला में देखते हैं, जो कि सबसे छिपकर आराम से अपनी जिंदगी जी रहा होता है और वो हल्क को मारने के बजाय उस पर काबू पाने की कोशिश करता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद हम थंडरबोल्ट को एक बार में देखते हैं, जहां टोनी स्टार्क उसे मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है कि अगर हम मिलकर एक टीम तैयार करें तो। और इसी के साथ ये मूवी पूरी तरह से एंड हो जाती है। तो गाइस, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।